नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था जैविक खाद व जैव उर्वरक के बारे में। अब अपने आज का टॉपिक है गोबर की खाद। क्या है? गोबर की खाद। गोबर की खाद, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे बनती है, क्या इसका उपयोग है, कैसे यूजफुल है। तो लिखो, पहले तो ये लिखो कि गोबर की खाद होती क्या है। गोबर की खाद, तो इसमें लिखो गोबर की खाद। गोबर की खाद वह, या लिख लो गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मल मूत्र से युक्त बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर तैयार की जाती है। क्या हो गया? गोबर की खाद से क्या तात्पर्य है? ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मल मूत्र से युक्त बिछावन को क्या करना है? गड्ढों में सड़ाकर इसको तैयार किया जाता है। अब इसमें आपको लिखना है कि गोबर की खाद में मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। गोबर की खाद के मुख्य घटक, मतलब इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें लिखो, नंबर 1 गोबर मूत्र तथा बिछावन, ये तीनों क्या है? इसके घटक है। मतलब इन तीनों से मिलकर क्या तैयार करते हैं? अपने गोबर की खाद। तो ये क्या हो गए? तीनों इसके घटक। तो गोबर की खाद की परिभाषा होगी, घटक हो गए गोबर मूत्र तथा बिछावन। इससे क्या तैयार करेंगे? अपने गोबर की खाद। तो इसमें लिखो, जो फर्स्ट है गोबर, मतलब इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद तैयार करने के। लिखो, तो लिखो पशुओं के गोबर के ठोस पदार्थ में कई अघुलनशील तथा बिना पचे पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होगा? इसके अतिरिक्त 0.3 से 0.7% क्या होगा? नाइट्रोजन
0.01 से 0.05% क्या होगा? फास्फोरस। और 0.3 से 0.5% क्या होगा? पोटास। इसके अलावा क्या होंगे? कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो गोबर की खाद में क्या हो गया? गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मल मूत्र से युक्त बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर इसको तैयार की जाती है। फिर इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? 3 है, गोबर, मूत्र तथा बिछावन। तो जो गोबर है उसमें क्या होगा? ठोस पदार्थ जो है उसमें कई अघुलनशील तथा बिना पचे पदार्थ होते हैं। इसके अलावा उसमें क्या होगा? 0.3 से 0.7% नाइट्रोजन, 0.1 से 0.5% फास्फोरस और 0.3 से 0.5% पोटास और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट घटक। अब सेकंड लिख लो, मूत्र। सेकंड लिखो मूत्र। इसमें क्या होगा? सेकंड में मूत्र में इसमें नाइट्रोजन 0.4 से 1.35% नाइट्रोजन की मात्रा, और फास्फोरस होगा 0.05 से 0.10%। ये हो गया फास्फोरस। और पोटास होगा 0.5 से 2.0% फास्फोरस, इसकी मात्रा पाई जाती है। गोबर में कितनी थी? 0.3 से 0.7 नाइट्रोजन, 0.01 से 0.05 तक फास्फोरस और इतनी पोटास की थी। ऐसे इसमें हो गया मूत्र में। तीसरा क्या आएगा? बिछावन। तीसरा क्या घटक है? बिछावन। तीसरा घटक है बिछावन। तो बिछावन में क्या क्या करना है आपने? बिछावन से खाद के ढेर में वायु का संचार अच्छा होता है। संचार अच्छा होता है। वायु का संचार अच्छा होगा मतलब वायु का आना जाना क्रॉस बढ़िया होगा। तो क्या होगा? जिसकी मतलब जो जीवाणु होंगे उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्रियाशीलता बढ़ेगी तो क्या होगा? खाद जल्दी तैयार होगी ना, वह खाद सड़ने में मदद मिलती है। हो गया। गोबर की खाद के लिए 3 तरह के प्रमुख घटक थे। पहला गोबर, फिर मूत्र और बिछावन। इसमें इतनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा उसमें उतनी। और बिछावन में क्या है? जो वायु है उसका संचार अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा? जो जीवाणु होंगे उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अगर जीवाणु क्रियाशीलता तेजी से करेंगे, मतलब अपना काम है वो तीव्रता से करेंगे, तो क्या होगा? जो अपने खाद बना रहे हैं वो क्या होगा? जल्दी बन जाएगी। अब अपने मतलब खाद तैयार करें कैसे, इसकी कोई विधि भी है। तो लिखो गोबर की खाद तैयार करने की विधि। गोबर की खाद तैयार करने
की विधि, मतलब गोबर की खाद थी क्या, मतलब कैसे बनेगी वो आपने कर लिया। उसमें प्रमुख घटक कौन कौन से होने चाहिए वो कर लिए। अब अपने करनी है भी गोबर की खाद तैयार करनी है तो कैसे तैयार होगी, मतलब बनेगी कैसे। तो इसमें विधि है, इसकी 3-4 विधि है। तो अपने पहली विधि लिखो वर्तमान प्रचलित विधि, मतलब जो अब चल रही है वर्तमान प्रचलित विधि, वर्तमान प्रचलित विधि। इसमें क्या होगा, मिट्टी द्वारा, इसमें लिखो मिट्टी द्वारा सोखा गया, मिट्टी द्वारा सोखा गया मूत्र तथा बचा हुआ ढेर के रूप में खुले गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं। और इसे प्राकृतिक रूप से क्या करेंगे, सड़ने देंगे। प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया इसको, प्राकृतिक। तो इसमें क्या होगा, जो अधिकांश गोबर बचेगा उसका उसका क्या उपयोग होगा, ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। गोबर गैस के बारे में सुना हुआ है, वही इसमें आएगा। तो इस विधि में आपको क्या करना है, जो मिट्टी है जिसने वो सोख लिया मूत्र और जो बचा हुआ मतलब गोबर है उसका जो ढेर है उसे क्या करना है, खुले गड्ढे में क्या करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उस गड्ढे को खुला ही छोड़ देना है और प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए छोड़ देना, मतलब उसे कोई केमिकल वगैरह नहीं डालना, प्राकृतिक रूप से खुला छोड़ना है जिससे कि वह सड़ जाए। सड़ने के बाद उसका उपयोग आप खाद के रूप में भी कर सकते हो और जो मतलब एक्स्ट्रा गोबर बच रहा है उसका उपयोग आप किस रूप में कर सकते हैं, ईंधन के रूप में। अब दूसरी है संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि पहली कौन सी थी, प्रचलित, वर्तमान प्रचलित विधि। दूसरी है संशोधित गड्ढा विधि। इसमें आपको क्या करना है, इस विधि में खाद बनाने के लिए, इस विधि में खाद बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इस विधि में खाद बनाने सबसे पहले क्या करोगे, एक पशु के लिए, मतलब एक पशु के लिए क्या करना है, एक पशु के लिए 1 मीटर, कितना, 1 मीटर, एक पशु के लिए कितना करोगे आप, 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा। 1 मीटर क्या करना है, गहरा, 2 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर लंबा।
3 मीटर लंबा गड्ढा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। मतलब एक पशु है, उसके लिए 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर लंबा गहरा लंबा गड्ढा जो है वो क्या होगा, 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। अब इसमें आगे क्या करना है आपको, सर्वप्रथम क्या करेंगे अपने, सर्वप्रथम गड्ढे के पैंदे में 10 से 20 सेंटीमीटर परत किसकी लगाएंगे, चारे की। 10 से 20 सेंटीमीटर परत चारे या बिछावन की लगानी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 से 20 सेंटीमीटर की परत है वो बिछानी है, किसकी, चारे की या बिछावन की लगानी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अपने चारे की परत बना दी, मतलब बिछावन लगा दिया। उसके बाद है तीसरी परत, पुनः तीसरी परत पुनः किसकी लगाएंगे आप, बिछावन की। बिछावन कितना होना चाहिए, वहाँ पे कितना था 10 से 20, तो यहाँ पे होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी, 100 सेंटीमीटर मोटी करें। सर्वप्रथम आपने जब करेंगे बिछावन की परत तो कितनी होनी चाहिए, 10 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद जब करेंगे तीसरी लेयर में तो कितनी होगी, 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी करें या मोटी डालें। इस क्रम में गड्ढे की भराई क्या करनी है आपको, भूमि की सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करें। कितने तक करना है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करें। यहाँ पे बीच में ये लिखो, इसके पश्चात एक लाइन रहेगी, इसके पश्चात आपको क्या करना है, गोबर की खाद की परत बिछानी है। गोबर की खाद 75 से 100 सेंटीमीटर बिछानी है। और तीसरी लेयर कितनी बनाओगे, 75 से 100 मोटी होगी बिछावन की। इस क्रम में गड्ढे की भराई भूमि की सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करें। इसके बाद ढेर को क्या करना है, इसके बाद ढेर को समतल करके क्या करना है, 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत चढ़ानी है। मिट्टी की परत से गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। गड्ढे में खाद कितने दिनों में बन जाएगी,
5 से 6 माह में सड़कर तैयार हो जाती है। अब एक बार दोबारा देख लो, इस विधि में खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए कितना चाहिए अपने को, 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर लंबा गड्ढा एक पशु के लिए कितने 1 वर्ष के लिए प्राप्त है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गड्ढा खोदा है उसके पेंदे में 10 से 20 सेंटीमीटर परत है जो चारे या बिछावन की लगानी है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, गोबर की खाद की परत डालनी है, कितनी 75 से 100 सेंटीमीटर। फिर जो तीसरी लेयर वापस है वो बिछावन की लगानी है 10 से 20 सेंटीमीटर की। इस क्रम में गड्ढे की बुराई भूमि के सतह से कहाँ तक होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, जो इसके बाद ढेर को समतल कर 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से पुनः, मतलब जो ढेर बनाया था आपने उसको समतल कर देना है, उस पर 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से चढ़ाकर उस गड्ढे को क्या करना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद उस गड्ढे को छोड़ देना है और जो खाद है वो 5 से 6 माह में सड़कर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इस तरह अपने गोबर की खाद बना सकते हैं। तो गोबर की खाद बनाने के लिए पहले अपने उसकी परिभाषा की, फिर उसमें मुख्य घटक कौन कौन से थे, गोबर, मूत्र और बिछावन। उसके बाद तैयार करने की विधियाँ, तो पहली कौन सी थी, प्रचलित वर्तमान प्रचलित विधि थी। उसमें क्या था, वो खुले रखने थे गड्ढे, मतलब चारा वगैरह डाल के प्राकृतिक रूप से पकने के लिए तैयार करना था। और जो संशोधित गड्ढा विधि है इसमें क्या है, अपने को लंबाई ऊंचाई के हिसाब से परतें बनानी है और गड्ढे को मिट्टी से ढक के रखना है। और कितने सप्ताह में तैयार हो जाएगी, 5 से 6 सप्ताह में। धन्यवाद साथियों, आज की अपनी क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।